पुरानी पेंशन जो हमारे बुढ़ापे के लाठी का सहारा है, यदि ये बहाल नहीं की जाती है तो हम सब हड़ताल करेंगे। और कि 2014 के चुनाव में हम लोग को भी इसी तरह से आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे और चक्का जाम करेंगे। सरकार इस बात को समझ रही है कि जिन जिन स्टेटों में वर्तमान सरकार रही है और हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की है, उनको वहाँ से सत्ताच्युत होना पड़ा है। अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 में और कुछ ही महीने शेष की नई पेंशन योजना को वो भली भांति जान और पहचान चुके हैं कि वो जो धनराशि सेवानिवृत्ति के समय मिल रही है वो कहीं से हमारे लिए लाभदायक नहीं है। और उतने में तो आज के डेट में कह लिया जाए जो इनकी महंगाई व्यवस्था है, हम उनका गैस भी नहीं भरवा सकते हैं, इतनी महंगाई है। ऐसे में अब हमारे सामने सिर्फ हड़ताल का रुख है। निश्चित रूप से ये कठोर निर्णय हम लोग को यानी पेंशन व्यवस्था जो एमएलए एमपीज़ को मिल रही हैं, उनके यहाँ तो 3-3 पेंशन की व्यवस्था है। विधायक हो गए तो उसका पेंशन अलग मिलेगा, एमएलसी हो गए तो उसकी पेंशन अलग मिलेगी, और सांसद हो गए तो उसकी पेंशन अलग। तीनों को जोड़ करके कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए पड़ जा रहे हैं। और हम 60 वर्ष की सेवा के बाद जो हमारे नए 2005 के बाद जिनके अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सब 3,000 साढ़े 3,000 पे रिटायर हो रहे हैं। तो कहाँ 3 लाख और कहाँ 3,000। जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच। पेंशन के बहाली के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 10 वर्ष से हम लोग जो है लगभग उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के संघर्षरत हैं। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हम लोगों ने जो है रामलीला मैदान में संघर्ष किया और तमाम ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षण किया, लेकिन कहीं से हम लोग को न तो कोई आश्वासन मिल रहा है, न कहीं सरकार का सकारात्मक रुख दिख रहा है। ऐसे में हम लोग मजबूर हैं, अब हड़ताल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हड़ताल के लिए हमारे सभी विभागों में सहमति पत्र हम लोग ले रहे हैं बगैर किसी जोर ज़बरदस्ती के दबाव के। ये इनकी भावना है कि यदि पुरानी पेंशन जो हमारे बुढ़ापे के लाठी का सहारा है, यदि ये बहाल नहीं की जाती है तो हम सब हड़ताल करेंगे और चक्का जाम करेंगे। जिस तरीके से सहमति ली जा रही है, ये भी हो सकता है कि ये सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से? नहीं, दबाव तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं सरकार का ध्यान आकर्षण करने का ही एक जन जागरूकता कार्यक्रम है। ऐसे परिवेश में सरकार इस बात को समझ रही है कि जिन जिन स्टेटों में वर्तमान सरकार रही है और हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की है, उनको वहाँ से सत्ताच्युत होना पड़ा है। अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 में और कुछ ही महीने शेष हैं। ऐसे परिवेश में हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध करेंगे कि पुरानी पेंशन को बहाल करें, क्योंकि नई पेंशन योजना को वो भली भांति जान और पहचान चुके हैं कि वो जो धनराशि सेवानिवृत्ति के समय मिल रही है वो कहीं से हमारे लिए लाभदायक नहीं है। और उतने में तो आज के डेट में कह लिया जाए जो इनकी महंगाई व्यवस्था है, हम उनका गैस भी नहीं भरवा सकते हैं, इतनी महंगाई है। ऐसे में अब हमारे सामने सिर्फ हड़ताल का रुख है। निश्चित रूप से ये कठोर निर्णय हम लोग को लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से एक आवाज़ उठती है कि जिस तरीके से आप लोगों का नया वेतन लागू किया गया है, इस तरीके से सांसद और मुख्यमंत्री का भी नया वेतन लागू हो तब उनको समझ में आए ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, देखिए, नया वेतन लागू नहीं, हम लोग के 10 वर्ष की सेवा पे जो है नई पे कमीशन बैठता है और हम लोग का ड्यू भी हो गया है 8वां पे कमीशन जो है, लेकिन सरकार की तरफ से भी इसकी घोषणा नहीं की गई है। और ये बात सही है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जो एमएलए एमपीज़ को मिल रही हैं, उनके यहाँ तो 3-3 पेंशन की व्यवस्था है। विधायक हो गए तो उसका पेंशन अलग मिलेगा, एमएलसी हो गए तो उसकी पेंशन अलग मिलेगी, और सांसद हो गए तो उसकी पेंशन अलग। तीनों को जोड़ करके कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए पड़ जा रहे हैं। और हम 60 वर्ष की सेवा के बाद जो हमारे नए 2005 के बाद जिनके अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सब 3,000 साढ़े 3,000 पे रिटायर हो रहे हैं। तो कहाँ 3 लाख और कहाँ 3,000। तो ऐसे उस देश के वासियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग इतने लंबे समय तक सेवा देते हैं और परिवार को चलाने के लिए आप लोग को पेंशन की जरूरत है, और दूसरी तरफ एक बार विधायक बन जाए, एक बार मंत्री सांसद बन जाए तो उनका पेंशन आजीवन के लिए हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। तो इसका भी विरोध करेंगे आप लोग? नहीं, विरोध तो हम किसी चीज़ का नहीं करते, हम तो मांग रहे हैं और हमारी कोई नई मांग भी नहीं है।
हमारी तो ये पुरानी मांग थी, जो है पुरानी सुविधाएं मिल रही थी। अब वो जो सरकार ने स्कीम लाई है तो हमारी अच्छाई के लिए लगाए ना। ये कौन सा तरीका है कि अगर हम 60,000 रुपये रिटायर हो रहे हैं तो पहले पुरानी पेंशन में 30,000 रुपये हमें मिलते थे और आज के डेट में नई पेंशन योजना में 3,000 मिल रहे हैं। तो 3,000 में 60 वर्ष की अवस्था के बाद कौन सा परिवार चलेगा बताइए। बेरोजगारी के लिए इतने पूरी देश की सारे लोग बेरोजगारी को लेकर के इतना जो है आंदोलनरत हैं और सारी बातें कह रहे हैं। तो बेरोजगारी के दौर में अगर उसके घर में 2 ठो लड़के अगर बेरोजगार हो गए तो 3,000 रुपये में कहाँ से उनका जीवन का लालन पालन पोषण होगा। देख ही रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था आप सब जगह देख रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, हमारी तो गवर्नमेंट की मंशा ही नहीं समझ में आ रही है। ऐसे में लग रहा है कि क्या सरकार के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने वाले लोगों के साथ अगर ऐसी दुर्व्यवहार सरकार कर सकती है तो देश की जनता का क्या होगा। आपके मन में ये कैसे विचार आया कि पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी वोटिंग डालकर मुख्यमंत्री आप सरकार को जगाएं? ये एक नया नियम आप लोगों ने लागू किया है। नया नियम नहीं लागू हुआ, ऐसा पहले से ही भी होता आ रहा था। आप देख रहे हैं कि चूंकि मैं जिला संयोजक भी हूँ यहाँ केंद्रीय कर्मचारियों का भी और राज्य कर्मचारियों को लेकर के, तो आप देख रहे हो कि रेलवे में भी वोटिंग पड़ रही है। अच्छा। और हमारे इनकम टैक्स में भी चले जाइए, डाक में भी चले जाइए, सब जगह वोटिंग पड़ रही है। ये इसलिए हम लोग सरकार को बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम कोई आंदोलन से नहीं कर रहे हैं, स्वेच्छा से लोग वोट डाल रहे हैं और हड़ताल करके। अगर ऐसे में देश का चक्का जाम होगा, सारे विकास कार्य अवरुद्ध होंगे, तो उसमें कहीं से कोई श्रमिक संगठन दोषी नहीं है। ये पूरे आवाज है जिस तरीके आम से कर्मचारियों यही की। सरकार 3 राज्य में चुनाव चल रहा था और बीजेपी की ही सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली करने का रैली में वापस चालू करने की मांग को लेकर बोला है कि चालू होगा। क्या लगता है कि ये रेवड़ी दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं की सरकार है। नहीं, ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँ। आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है और ये बातें सबके संज्ञान में भी हैं कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि 2014 के चुनाव में हम लोग को भी इसी तरह से आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे? राजस्थान में ये बात बोली है। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान में बोले हैं, उनका स्वागत है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहूँगा कि जहां आप अन्य प्रदेशों में इस तरह से बातें कर रहे हैं उस तरह से अपने प्रदेश में लागू करके वहां करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। वोट की चोट पे अब इस बार 2024 में जिस तरह से सरकार आप लोग के साथ ऐसा एनपीएस को लागू करने की तैयारी में है, तो क्या लगता है इस बार 2024 में आप कुछ नया कारनामा करने वाले आप लोग? नहीं, नया कारनामा क्या, हम तो रिजल्ट दे के आ रहे हैं। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जितने कर्मचारी हैं जहाँ जहाँ चुनाव हुए उन्होंने किया, उनको सत्ताच्युत किया है। अगर नहीं मानेंगे तो देश से सत्ताच्युत होंगे।